तो आज के वीडियो में हम लोग चैप्टर 5 वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत के अंतर्गत जो है मेंडल के अपवाद को पढ़ेंगे। हमने पिछले वीडियो में भी देखा था मेंडल के अपवाद को, तो उसी में से एक अपवाद है बहुविकल्पता। इंग्लिश में इसको बोलेंगे मल्टीपल एलेलिज्म हम लोग समझने वाले हैं। तो भाई चलिए समझते हैं इस बहुविकल्पता को। बहुविकल्पता क्या है? किसे कहते? जब एक लक्षण का निर्धारण दो से अधिक एलीलों द्वारा हो, दो से अधिक एलीलों द्वारा होता है, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे बहुविकल्पता कहते हैं। बहुविकल्पता कहते हैं। हमने इससे पहले पढ़ा है कि किसी भी लक्षण के निर्धारण के लिए मुख्य रूप से दो एलील होते हैं। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि कोई पौधा लंबा है तो उसके लंबे लक्षण के लिए उसमें जो एलील होते हैं बड़ी टी होते हैं। कोई पौधा बौना है तो उसमें बौने लक्षण के लिए एलील छोटी टी होते हैं। यदि कोई पुष्प लाल है तो उसमें बड़ी आर है। अगर पुष्प कोई सफेद है तो उसमें उसके एलील छोटी आर है। तो इस प्रकार से छोटी आर होते हैं। लेकिन यह जो बहुविकल्पता है, बहुविकल्पता में हम लोग देख पाते हैं कि इसमें जो एलील हैं इनकी संख्या दो से अधिक है और इनके द्वारा जो है लक्षणों का निर्धारण हो। इसे समझने के लिए एक सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है रक्त समूह सबसे बढ़िया एग्जाम्पल। ब्लड ग्रुप यह जो ब्लड ग्रुप है, अगर हम लोग बहुविकल्पता के अनुसार देखें तो इस ब्लड ग्रुप के निर्धारण के लिए जो है तीन एलील होते हैं, IA, IB और I। ये तीन तरह के एलील और इन्हीं एलीलों के द्वारा क्या होता है? रक्त समूह का निर्धारण होता है। भाई इसके द्वारा कैसे? तो चलिए देखते हैं। हम तो जान रहे हैं इस चीज को कि रक्त समूह ही निर्धारित होना है, तो उसके लिए ऑप्शन कितने एलील के हैं? तीन एलील के। लेकिन इस तीन में से दो ही एलील भाग लेंगे एक रक्त समूह के निर्धारण में। जैसे कि हम लोग अगर देखें कि एलील IA और एलील IA आता है तो इससे रक्त समूह A बनेगा। अगर एलील IA I आता है तो भी रक्त समूह A ही बनेगा। अगर रक्त समूह IA IB होता है एलील तो इसमें रक्त समूह AB बनेगा। अगर एलील IB हो तो इससे रक्त समूह B बनेगा। अगर एलील IBI हो तो भी रक्त समूह B बनेगा। यदि एलील I हो तो यहां पर रक्त समूह O बनेगा। इसका सबसे बड़ा रीजन है कि ये जो I है, इस I के ऊपर किसी प्रकार का कोई एंटीजन नहीं है।
जिसके कारण यह O रक्त समूह बना। वहीं पर अगर हमें इसकी बात करें तो इसमें हम देखते हैं IB और IB में B एंटीजन है, I पे कोई एंटीजन नहीं है, जिसके कारण IB का लक्षण यहां पर एक्सप्रेस हुआ, जिसके कारण इसका रक्त समूह B हो गया। यहाँ IB दोनों एंटीजन B ही है, तो रक्त समूह B हुआ। इसमें A एंटीजन और इसमें B एंटीजन है, जिसके कारण ये AB एंटीजन मिलकर के AB रक्त समूह का निर्धारण किया। I में A एंटीजन है, रक्त समूह A बनाया। IA में दोनों एंटीजन A ही हैं, जिसके कारण A रक्त समूह बना। अब हम लोग इसी रक्त समूह को कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा या उनके दृष्टिकोण से देखते हैं। कार्ल लैंडस्टीनर, तो देखिए यह जो ब्लड ग्रुप है, ब्लड ग्रुप, इसका जो खोज किया गया, इसका खोज किया गया कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा। कार्ल लैंडस्टीनर, कार्ल लैंडस्टीनर नामक वैज्ञानिक ने रक्त समूह को खोजा और उन्होंने बताया कि हमारे जो रक्त होते हैं ना, ब्लड, रक्त जो हमारे हैं, इस रक्त में दो प्रकार के प्रोटीन होते हैं, जिसमें से एक को कहते हैं एंटीजन और दूसरे को कहते हैं एंटीबॉडी। एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों एक प्रकार के क्या है, प्रोटीन है। ये एंटीजन हमारे बॉडी में मौजूद है, हमारे ब्लड में मौजूद है। वैसे हम लोग इम्यूनिटी के हिसाब से एंटीजन और एंटीबॉडी को देखें तो उसके हिसाब से एंटीजन जो है एक ऐसा प्रोटीन होता है जो किसी रोगाणु के शरीर में या किसी बाहरी पदार्थ के शरीर में प्रवेश करने से बनता है, जबकि एंटीबॉडी जो है, यह एंटीबॉडी एक ऐसा प्रोटीन है जो एंटीजन के विरोध में बनता है। यानी देखा जाए तो एंटीबॉडी क्या करता है, बाहरी पदार्थों का विरोध करता है। ये जो एंटीजन है, हमारे ब्लड में दो तरह के एंटीजन, एक को कहते हैं एंटीजन ए और दूसरे को कहते हैं एंटीजन बी। एंटीबॉडी भी दो तरह के, एक को कहा जाता है एंटीबॉडी ए अल्फा और दूसरे को कहते हैं एंटीबॉडी बीटा। अल्फा को कुछ किताबों में छोटी ए और बीटा को छोटी बी द्वारा भी डिनोट किया गया है। अब कार्ल लैंडस्टीनर ने रक्त में उपस्थित ये एंटीजन और एंटीबॉडी के आधार पर हमारे रक्त को चार समूहों में बांटा। कौन कौन से समूह हैं भाई, देखते हैं। हमारे रक्त को चार समूहों में बांटा गया है। तो रक्त समूह, इधर एंटीजन और ये एंटीबॉडी। रक्त समूह ए की बात करें तो रक्त समूह ए में एंटीजन ए होता है और एंटीबॉडी बीटा होता है। रक्त समूह बी की अगर बात करें तो इसमें एंटीजन बी होता है और एंटीबॉडी अल्फा होता है। अगर रक्त समूह ए बी की बात करें
इसमें एंटीजन ए तथा बी दोनों है, परंतु एंटीबॉडी इसमें अनुपस्थित होते हैं। अगर हम लोग रक्त समूह ओ की बात करें तो रक्त समूह ओ में कोई एंटीजन नहीं होता है, जबकि एंटीबॉडी की अगर हम बात करें तो इसमें एंटीबॉडी अल्फा तथा बीटा दोनों होता है। तो इस प्रकार से एंटीजन और एंटीबॉडी के उपस्थिति अनुपस्थिति के आधार पर कार्ल लैंडस्टीनर द्वारा रक्त को इन 4 समूहों में बांटा गया है। अब इन 4 रक्त समूहों में से एबी रक्त समूह को सर्वग्राही कहा जाता है, यूनिवर्सल रिसीवर कहा जाता है। भाई क्यों इसको यूनिवर्सल रिसीवर क्यों कहेंगे? इसको यूनिवर्सल रिसीवर इसलिए कहते हैं क्योंकि यह सभी रक्त समूह वाले से रक्त ले सकता है, जबकि ओ की बात करें तो यह सर्वदाता है, यूनिवर्सल डोनर है, यानी यह अपना रक्त सभी को दे सकता है, सभी रक्त समूह वाले व्यक्ति को दे सकता है। हम तो यह जान रहे हैं कि भाई सर्वग्राही ए बी, सर्वदाता ओ है। अब प्रश्न यह है कि ए बी सर्वग्राही क्यों और ओ सर्वदाता क्यों? इसका सबसे बड़ा कारण यह है, हम सब के लिए समझते हैं। चलिए सबसे पहले ना हम ए के लिए समझते हैं। ए को ए का रक्त चढ़ाया जा सकता है, लेकिन ए को बी का रक्त नहीं चढ़ाया जा सकता है। क्यों? हम जानते हैं बाहरी पदार्थों का विरोध करने के लिए शरीर में एंटीबॉडी होता है। अब ए वाले रक्त समूह को अगर ए ही रक्त समूह चढ़ा रहे हैं तो उस व्यक्ति में तो पहले से एंटीबॉडी बीटा है और एंटीजन ए है, और उसके बॉडी में आ भी रहा है एंटीजन ए है, जिसके कारण एंटीबॉडी बी बीटा उसका विरोध नहीं करता है। ये समझ जाता है कि हमारे शरीर का ही एक भाग है। अगर हम ए रक्त समूह को बी का रक्त समूह चढ़ाएं, बी रक्त समूह वाले का रक्त चढ़ाएं, तो क्या होगा? तो देखिए बी में क्या है, एंटीजन बी है और एंटीबॉडी अल्फा है। जब हम बी वाले का रक्त ए वाले को चढ़ाते हैं तो इसके शरीर में एंटीबॉडी बीटा है और बी में एंटीबॉडी अल्फा है, एंटीजन बी है। तो यह बी क्या होता है, बी बीटा के लिए, एंटीबॉडी बीटा के लिए बाहरी पदार्थ हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, जब बी का रक्त ए को चढ़ाते हैं तो क्या होता है, रक्त थक्का बन जाता है। वहीं पर ठीक वही उसी प्रकार से अगर हम ए बी का रक्त चढ़ाएं, देखिए हमेशा ना लेने वाले के एंटीबॉडी पर निर्भर करता है कि उसको कौन से रक्त समूह का रक्त चढ़ेगा। ये लेने वाले के एंटीबॉडी पर निर्भर करता है। तो जब हम बी ए बी रक्त समूह वाले का रक्त ए या बी को चढ़ाते हैं तो इसमें देखिए ए बी में क्या है, एंटीबॉडी तो अनुपस्थित है, लेकिन एंटीजन क्या है, इसमें एंटीजन ए भी है, एंटीजन बी भी है। अगर ए बी का रक्त हम ए को चढ़ाते हैं तो ऐसी स्थिति में बीटा क्या करता है, बीटा जो है बी एंटीजन का विरोध करता है, जिसके कारण क्या होता है, रक्त थक्का बन जाएगा। अगर हम ए बी रक्त समूह का रक्त बी को चढ़ाएं तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, रक्त समूह बी के शरीर में क्या है, बी में क्या है, एंटीबॉडी अल्फा है, और ये एंटीबॉडी अल्फा क्या करेगा, ये एंटीबॉडी अल्फा ए एंटीजन का विरोध करेगा, जिसके कारण फिर से रक्त थक्का बन जाएगा, व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। वहीं पे ए बी का रक्त हम ए बी को चढ़ा देंगे, क्योंकि इसमें कोई एंटीबॉडी है ही नहीं, तो इसका विरोध करने वाला कोई नहीं। हम बी का भी रक्त ए बी को चढ़ा देंगे, ए का भी रक्त ए बी को चढ़ा देंगे, तो भी ए बी में है ना एंटीजन ए और बी का विरोध करने वाला कोई नहीं है, जिसके कारण जो है क्या होगा कि ए बी जो है यह ए का भी और बी का भी रक्त ले लेगा।
हम इसको O का भी रक्त चढ़ा सकते हैं, कोई एंटीबॉडी है ही नहीं, विरोध किसका करेगा। तो इसलिए जो है हम O का रक्त AB को भी चढ़ा सकते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है, O रक्त समूह जो है, इस O रक्त समूह में कोई एंटीजन है ही नहीं। अगर हम इस O का रक्त जो है A को चढ़ा दें, O का रक्त हम B को चढ़ा दें, O का रक्त हम AB को चढ़ा दें और O वाले का ही हम O को ही चढ़ा दें, तो किसी भी परिस्थिति में O में कोई एंटीजन नहीं है, जिसके कारण ना A, ना B, ना AB तीनों में से किसी भी रक्त समूह के एंटीबॉडी इनका विरोध नहीं करेंगे और व्यक्ति को जो है रक्त आसानी से चढ़ जाएगा। यही कारण है कि वो क्या हो गया भाई, सर्वदाता हो गया। लेकिन यहां पर दिक्कत क्या है कि यह जो O रक्त समूह है ना, अगर लेना होगा ना तो केवल O से ही लेगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि हम देख पा रहे हैं O रक्त समूह में क्या है, एंटीबॉडी जो है अल्फा भी है, एंटीबॉडी बीटा भी है। अगर O का रक्त हम, है ना, अगर हम O का रक्त किसको चढ़ा दे, अगर हम O का रक्त जो है O को चढ़ाते, तो इसमें क्या है, एंटीजन तो कोई है ही नहीं, O का रक्त O को चढ़ जाए। लेकिन जब हम क्या करें, AB का रक्त O को चढ़ाएंगे, तब AB में तो अल्फा बीटा दोनों एंटीबॉडी है और एंटीजन AB में एंटीजन A भी है, B भी है। अल्फा क्या करेगा, अल्फा जो है क्या करेगा, A का विरोध करेगा और बीटा जो है वह B का विरोध करेगा, जिसके कारण रक्त थक्का बन जाए। B का रक्त अगर हम O को चढ़ाते हैं तो इस स्थिति में भी वही होना है। B में क्या है, एंटीजन B है, एंटीजन B का विरोध करेगा यहाँ पर और बीटा करेगा विरोध। A का रक्त अगर हम AB को चढ़ाते हैं, O को चढ़ाते हैं, तो O में तो अल्फा बीटा दोनों एंटीबॉडी है। तो A क्या करेगा, A का जो एंटीजन A है इसका विरोध करेगा कौन, अल्फा, जिसके कारण A का भी रक्त हम O को नहीं चढ़ा सकते हैं। तो इसलिए O को केवल O का ही रक्त चढ़ेगा, दूसरे किसी रक्त समूह का रक्त नहीं चढ़ेगा। तो इस प्रकार से हम देख पा रहे हैं कि भाई AB क्या हो गया, सर्वग्राही हो गया और O क्या हो गया, सर्वदाता। अब यहीं पर हम RH की बात कर ले। हम जानते हैं कि रक्त समूह क्या होता है भाई, पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। पॉजिटिव क्यों, नेगेटिव क्यों? एक मकाका रियोसस मंकी था, उस मंकी पर जब अध्ययन किया गया तो पता चला कि उसके ब्लड में एक और प्रोटीन है जिसको नाम दिया गया RH फैक्टर। ये RH शब्द जो है रियोसस से लिया गया। रियोसस जो मकाका था उसके रियोसस से RH ले लिया गया, क्योंकि उसी में सबसे पहले इस कारक को देखा गया, जिसके कारण जो है क्या किया गया, इसे RH फैक्टर नाम दे दिया। अब मानव में भी क्या होता है कि मानव में जिसके रक्त में RH है उसका रक्त समूह क्या होगा, उसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव हो जाएगा। अगर किसी में क्या हो, RH कारक अनुपस्थित हो, ऐसी स्थिति में उसका रक्त समूह क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि अगर पुरुष का रक्त समूह पॉजिटिव है, मेल का, और फीमेल का रक्त समूह क्या है, निगेटिव है, और दोनों का विवाह हो जाए, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, यह स्त्री जो है संतान को जब जन्म देंगे, है ना, तब क्या होगा, तब उसके संतान को दिक्कत हो सकता है, क्योंकि उसमें क्या होगा कि RH फैक्टर जो जाएगा पिता से जाएगा और माता का रक्त पहले से क्या है, निगेटिव है, जिसके कारण क्या होगा, उसका जो फीटस होगा ना, क्लॉट कर जाएगा, उसके बॉडी में ब्लड क्लॉट कर जाएगा।
या हो सकता है कि वह किसी प्रकार से जो है विक्षिप्त संतान उत्पन्न हो। अगर मेल का निगेटिव हो और फीमेल का पॉजिटिव ब्लड ग्रुप हो तो ऐसी स्थिति में कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर फीमेल का निगेटिव हो और मेल का पॉजिटिव हो तो ऐसी स्थिति में जब भी प्रेगनेंसी कंसीव किया जाए तो वैसी स्थिति में डॉक्टर से सलाह लिया जाए। तब डॉक्टर वैसी स्थिति में क्या करता है, स्त्री को एंटी-डी का इंजेक्शन लगाते हैं। और ये एंटी-डी का इंजेक्शन जब लगाया जाता है तो यह क्या करता है कि उस फीमेल के बॉडी में ना एंटीबॉडी बनाता, जिसके कारण क्या होगा, बच्चे को जो है बचाया जा सकता है और बच्चे का डेवलपमेंट सही तरीके से होगा। तो यही है बहुविकल्पता। आज की क्लास के लिए इतना ही। अब इसके बाद हम एक और महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में कल पढ़ेंगे जो संलग्नता है, लिंकेज है। हम लिंकेज के बारे में कल के क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे।